भारत और पाकिस्तान जब भी आमने सामने आते हैं तो वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो मैदान को युद्ध भूमि में बदल देने वाला टकराव होता है। 2010 एशिया कप में भी ऐसा ही एक मुकाबला खेला गया था। उस दिन हालात ऐसे थे कि भारत के सारे दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न की हदें पार कर रहे थे। शोएब अख्तर खुले तौर पर हरभजन सिंह पर शब्दों के तीर चला रहा था। तनाव इतना बढ़ चुका था कि जैसे ही मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंचा, पूरा स्टेडियम सांस रोके खड़ा था। और फिर उसी निर्णायक ओवर में बदले की आग में सुलग रहे एक भारतीय खिलाड़ी ने ऐसा वार किया कि पाकिस्तान को खून के आंसू रोने पड़े और एशिया कप से अपना सामान समेटकर विदा लेना पड़ा। इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो इतिहास में दर्ज हुआ एक ऐसा पल था जिसे कोई भारतीय कभी भुला नहीं सकता। 2010 का एशिया कप श्रीलंका की धरती पर खेला जा रहा था। भारत अपना पहला मुकाबला जीत चुका था, जबकि पाकिस्तान हार का स्वाद चख चुका था। अब बारी थी सबसे बड़े टकराव की, भारत बनाम पाकिस्तान। समीकरण साफ था, भारत जीता तो फाइनल में जगह पक्की और पाकिस्तान का सफर खत्म। टॉस पाकिस्तान के कप्तान शाहिद आफरीदी ने जीता और बिना हिचक पहले बल्लेबाजी चुनी। सलमान बट और इमरान फरहत क्रीज पर उतरे। भारत की ओर से नई गेंद संभाली परवीन कुमार ने। अपनी स्विंग के लिए मशहूर परवीन ने पहले ही ओवर में संकेत दे दिया कि वो चुनौती देने आए हैं, लेकिन अगले ही ओवर में आशीष नेहरा की तीसरी गेंद पर सलमान ने आक्रामक चौका जड़ दिया। परवीन ने अगले स्पेल में इमरान फरहत को कड़ी परीक्षा में डाला, मगर किस्मत उनके साथ ही। फिर नेहरा के अगले ओवर में सलमान ने एक और चौका ठोक दिया। परवीन ने फिर एक लाजवाब आउट स्विंगर फेंकी। इमरान के बल्ले का बाहरी किनारा भी लगा, मगर स्लिप में खड़े सहवाग को चकमा देते हुए गेंद सीमा रेखा पार कर गई। अगली ही गेंद पर इमरान ने कट खेलने की कोशिश की, फिर किनारा लगा और गेंद चौके के लिए निकल गई। उस दिन किस्मत पूरी तरह इमरान फरहत के पक्ष में खड़ी थी। दोनों ओपनर अब सिर्फ चौकों पर निर्भर नहीं थे, वे तेजी से सिंगल भी बटोर रहे थे और मौका मिलते ही गेंद को सीमा पार पहुंचा रहे थे। 8 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 28 रन था। भारत को अब तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन रणगति को भी खुलकर बढ़ने नहीं दिया था। सलमान बट एक बार और भाग्यशाली रहे, जब पुल शॉट खेलते समय गेंद धोनी और हरभजन के बीच सुरक्षित गिर गई। हालांकि दोनों फील्डर दूर थे, लेकिन आशीष नेहरा का गुस्सा साफ छलक रहा था। इसके बाद सलमान ने परवीन कुमार पर एक दमदार पुल शॉट से चौका जड़ दिया। अगले ओवर में जहीर खान को आक्रमण पर लाया गया, लेकिन सलमान ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोर लिया। अब पाकिस्तान की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी ओवर में जहीर की अंदर आती गेंद पर जोरदार LBW अपील हुई, मगर अंपायर ने नॉट आउट करार दिया और गेंद फाइन लेग की ओर चौके में बदल गई। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान बिना किसी नुकसान के 41 रन पर था। इतना तो साफ हो गया था कि पिच धीमी है, गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आ रही। अगले ओवर में इमरान एक और पुल शॉट पर बाल बचे, मगर उसी ओवर में आगे बढ़कर चौका भी जमा दिया। 11.2 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 50 रन तक पहुंच गया। भारत अभी भी पहली सफलता की तलाश में था। फिर सलमान बट ने नेहरा की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। 16 ओवर के बाद पाकिस्तान बिना कोई विकेट गवाए 70 रन पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान की सलामी जोड़ी अब भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए धोनी ने गेंद थमाई हरभजन सिंह को और भज्जी ने आते ही मुकाबले की दिशा बदल दी। लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई उनकी लूप लेती गेंद पर इमरान फरहत ने हल्का सा पुश किया। बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में खड़े सहवाग ने एक हाथ से कमाल का कैच लपक लिया। 16 ओवर से जिस विकेट का इंतजार था, वो आखिरकार भारत के खाते में आ चुका था। अब क्रीज पर उतरे शोएब मलिक। आते ही उन्होंने सहवाग की गेंद पर लेट कट से चौका बटोर लिया। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका जड़कर सलमान बट ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 20 ओवर के बाद पाकिस्तान एक विकेट पर 91 रन तक पहुंच चुका था। पिच पर स्पिनरों को मदद मिल रही थी, लेकिन मलिक स्पिन के माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने भज्जी के अगले ओवर में पहले 2 रन जुटाए और फिर एक खूबसूरत चौका भी जड़ दिया। ये जोड़ी अब क्रीज पर जमने लगी थी। सिंगल्स भी मिल रहे थे और चौके भी। 28 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 141 तक पहुंच गया। जब लगा कि दोनों स्पिन को सहजता से खेल रहे हैं, धोनी ने रणनीति बदली और जहीर खान को फिर से आक्रमण पर बुलाया और जहीर ने आते ही शोएब मलिक को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऐसी गेंद जिसे मलिक न आगे बढ़कर खेल पाए न पीछे हटकर, वो क्रीज में जकड़ गए। उन्हें लगा गेंद बाहर निकलेगी, मगर वो अंदर आई और स्टंप उखाड़ गई। भारत को एक बेहद अहम विकेट मिल चुका था, लेकिन सलमान बट अब भी डटे हुए थे। उनका साथ देने उमर अकमल आए। अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी ही गेंद पर अद्भुत
अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए सलमान बट को रन आउट कर दिया। बट आगे बढ़कर शॉट खेलने निकले। जडेजा ने डाइव लगाकर गेंद रोकी और बिजली की तेजी से धोनी की ओर थ्रो कर दिया। बट को उम्मीद ही नहीं थी कि थ्रो आएगा। वो क्रीज से बाहर थे और बाकी काम धोनी ने पूरा कर दिया। भारत को अब 2 सेट बल्लेबाजों की वापसी मिल चुकी थी। 30 ओवर के बाद पाकिस्तान 3 विकेट पर 146 रन पर था। अब बल्लेबाजी के लिए आए उमर अमीन, लेकिन हरभजन सिंह ने उन्हें सिर्फ 4 रन पर चलता कर दिया। भज्जी की धीमी उछाल लेती गेंद पर अमीन कट लगाने गए, मगर स्लिप में विराट कोहली ने बाईं ओर डाइव लगाकर एक हाथ से हैरत अंगेज कैच पकड़ लिया। दोबारा देखिए कितना शानदार कैच था। इस विकेट पर नाम भले भज्जी का दर्ज होगा, मगर ये पल कोहली के कैच का था। अब पाकिस्तान की पारी लड़खड़ाने लगी थी। क्रीज पर आए शाहिद आफरीदी। आफरीदी अपनी आक्रामक शैली के लिए मशहूर थे। आते ही उन्होंने आगे बढ़कर भज्जी को एक चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर फिर कदमों का इस्तेमाल और इस बार छक्का। आफरीदी के तेवर देख उमर अकमल भी खुलकर खेलने लगे। नेहरा के ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। रन गति फिर तेज होने लगी। चौकों की बरसात देख पाकिस्तानी दर्शक जश्न मनाने लगे, लेकिन जडेजा ने अगले ही ओवर में उमर अकमल को चलता कर पूरा माहौल बदल दिया। जडेजा की गेंद पर अकमल पैडल स्वीप खेलने गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हेलमेट से टकराई और हवा में लहराती हुई ऊपर उठ गई। धोनी ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। जो दर्शक कुछ पल पहले जश्न मना रहे थे, उनकी आवाजें अब थम चुकी थीं। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब क्रीज पर आए कामरान अकमल। लगातार झटकों के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज सतर्क हो चुके थे। वे जोखिम से बचते हुए 1-1, 2-2 रन जोड़ रहे थे। 42 ओवर के बाद स्कोर 217 तक पहुंच चुका था। 43वें ओवर में आफरीदी को जीवन दान मिला, जब जहीर खान अपनी ही गेंद पर उनका कैच पकड़ने से चूक गए। ये चूक महंगी साबित हो सकती थी, क्योंकि आफरीदी ऐसा बल्लेबाज था जो कुछ ही मिनटों में चौकों छक्कों की बरसात कर देता था। कैच छूटते ही भारतीय दर्शकों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। आफरीदी ने धोनी की ओर देखते हुए इशारा किया, अब धज्जियां उड़ाने की बात कही, लेकिन प्रवीण कुमार ने अगले ही ओवर में उन्हें जवाब दे दिया। आफरीदी ने स्टंप्स के सामने आकर शॉट खेलने की कोशिश की, मगर स्लोअर वन ने उन्हें पूरी तरह धोखा दे दिया। गेंद पैड पर लगी और अंपायर की उंगली तुरंत ऊपर उठ गई। 44 ओवर के बाद पाकिस्तान 6 विकेट पर 220 रन पर था। अब उम्मीदें टिकी थीं सेट बल्लेबाज कामरान अकमल पर। उन्होंने जहीर खान को पुल करके शानदार चौका जड़ा, लेकिन प्रवीण कुमार ने अगले ओवर में अब्दुल रज्जाक को भी चलता कर दिया। फुल आउट स्विंगर पर रज्जाक ने अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलने की कोशिश की, किनारा लगा और धोनी ने सुरक्षित कैच लपक लिया। 227 के स्कोर पर पाकिस्तान के 7 विकेट गिर चुके थे, मगर अकमल ने उसी ओवर में प्रवीण कुमार को छक्का जड़ दिया। अगले ओवर में नेहरा की गेंद पर भी एक और छक्का। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से 47 ओवर में स्कोर 247 के पार पहुंच गया। अगले ओवर में मोहम्मद आमिर अकमल को स्ट्राइक देने की कोशिश में रन आउट हो गए। अकमल 41 पर पहुंच चुके थे। फिर प्रवीण कुमार की एक हाई फुल टॉस पर अकमल ने लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद कमर से ऊपर थी। अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। अगली गेंद पर चौका और इसी के साथ अकमल की 50 पूरी हो गई। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जश्न की लहर दौड़ गई, लेकिन प्रवीण ने अगली ही गेंद पर अकमल को आउट कर हिसाब बराबर कर दिया। ड्रेसिंग रूम में छाया उत्साह पल भर में सन्नाटे में बदल गया। 265 पर पाकिस्तान के 9 विकेट गिर चुके थे। स्टेडियम में तिरंगे लहराने लगे। 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर जहीर खान ने अजमल को आउट कर पारी 267 पर समेट दी। पाकिस्तान पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाया। भारत के सामने लक्ष्य था 50 ओवर में 268 रन। इस पिच पर 268 कम नहीं था। गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आ रही थी। दूसरी पारी में स्पिनर अहम भूमिका निभाने वाले थे और पाकिस्तान के पास सईद अजमल, शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक जैसे 3 खतरनाक स्पिनर मौजूद थे। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे। पाकिस्तान की ओर से नई गेंद संभाली शोएब अख्तर ने। गंभीर ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर खाता खोला, लेकिन साफ दिख रहा था कि बल्लेबाजी आसान नहीं होगी। तीसरे ओवर में गंभीर भाग्यशाली रहे, जब गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चौके में बदल गई। छठे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने आमिर को कट लगाकर शानदार चौका जड़ा। उसी ओवर में एक और कट, 2 रन, लेकिन दूसरा रन लेते समय सहवाग के हिप जॉइंट में दर्द उभर आया। फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। सुरेश रैना रनर के तौर पर सहवाग के लिए आए। इसके बाद गंभीर ने फिर कट खेलकर चौका बटोरा। 6 ओवर के बाद भारत 25 रन तक पहुंच चुका था। चोट के बाद सहवाग सहज नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैदान छोड़ने का उनका इरादा नहीं था। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर अख्तर की एक खतरनाक बाउंसर उनके हेलमेट के पास से गुजर गई और गंभीर बाल बाल बचे। 8वें ओवर में सहवाग ने आमिर की गेंद पर एक कड़क ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका लगाया।
लगाया, लेकिन रन गति तेज नहीं थी। चोट के बाद से सहवाग गेंद को सही समय पर नहीं मिला पा रहे थे। दर्द साफ झलक रहा था। 10 ओवर के बाद भारत सिर्फ 46 रन तक पहुंचा था। आखिरकार दर्द से जूझते सहवाग रज्जाक की गेंद पर ड्राइव खेलने के प्रयास में आउट हो गए। उस दिन उन्होंने 32 गेंदों पर महज 10 रन बनाए। अब क्रीज पर आए विराट कोहली। आते ही उन्होंने एक खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के सहारे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू किया। 16 ओवर के बाद भारत 71 रन पर पहुंच चुका था। 17वें ओवर में गंभीर ने पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। दोनों के बीच रनिंग भी बेहतरीन थी। लगने लगा था कि जोड़ी जम चुकी है और भारत जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगले ही ओवर में विराट कोहली बोल्ड हो गए। सईद अजमल की ऑफ स्पिन को कट करने की कोशिश और गेंद सीधी स्टंप से टकरा गई। विराट के आउट होते ही अजमल ने उंगली दिखाते हुए आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। कोहली 27 गेंदों पर 18 रन बनाकर लौटे। अब नंबर 4 पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी। पहली ही गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने खाता खोला। अगले ओवर में गंभीर ने अख्तर को फ्लिक करते हुए शानदार चौका जड़ा, फिर एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस मुश्किल पिच पर यह पारी बेहद खास थी। जहां बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहां गंभीर ने 51 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। अगले ओवर में गंभीर भाग्यशाली रहे जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास से चौके में बदल गई। अगर स्लिप होती तो कहानी अलग हो सकती थी। 20 ओवर के बाद भारत 2 विकेट पर 99 रन पर था। जीत के लिए अब 30 ओवर में 169 रन चाहिए थे। 21वें ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने सिंगल लेकर टीम का शतक पूरा किया। अब दोनों छोर से स्पिन आक्रमण था। एक ओर अजमल, दूसरी ओर आफरीदी। गंभीर और धोनी जोखिम से बचते हुए 1-1, 2-2 रन जोड़ रहे थे। पिछले 6 ओवर में भारत ने कोई चौका नहीं लगाया था। दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। 27वें ओवर में धोनी ने आफरीदी को सीधा ड्राइव मारकर चौका लगाया और इस बढ़ते दबाव को कुछ हद तक कम किया। अब गेंद थमाई गई शोएब मलिक को, लेकिन धोनी ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी चौके के लिए भेज दिया। काफी देर से शांत बैठे भारतीय दर्शक अब तिरंगा लहराने लगे थे। 31 ओवर के बाद भारत 148 रन तक पहुंच चुका था। 19 ओवर शेष थे। जीत के लिए 120 रन चाहिए थे। भारतीय टीम धीरे धीरे इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। अगले ही ओवर में गंभीर ने आगे बढ़कर शोएब मलिक को एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहे थे। हार का अंदेशा होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हदें पार करनी शुरू कर दी। झूठी अपीलें, ऊंची आवाजें, हर गेंद पर नाटक। अजमल की एक गेंद पर गंभीर बीट हुए। गेंद विकेट कीपर के पास गई और पूरा पाकिस्तानी दल ऐसे उछल पड़ा मानो बल्ले का मोटा किनारा लगा हो। लेकिन अंपायर ने साफ नॉट आउट का इशारा किया। ये देखकर गंभीर का गुस्सा भड़क उठा। वो अकमल के पास जाकर कुछ तीखे शब्द कह बैठे। माहौल गर्मा गया था। धोनी ने आगे बढ़कर उन्हें शांत किया और वापस अपनी जगह पर ले गए। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद शोएब अख्तर को दोबारा आक्रमण पर लाया गया, लेकिन धोनी ने उनका स्वागत एक दमदार छक्के से किया। इसी शॉट के साथ धोनी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पाकिस्तान की गेंदबाजी की धुनाई हो रही थी और भारतीय दर्शक जश्न में डूबे थे। अब जीत के लिए 15 ओवर में 89 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह भारत के नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन तभी कहानी पलटी। अगले ही ओवर में गंभीर बोल्ड हो गए। अजमल की गेंद पर लेट कट खेलने की कोशिश, गेंद चूक गए और स्टंप्स बिखर गए। गंभीर ने 97 गेंदों पर शानदार 83 रन बनाए थे। अब क्रीज पर आए रोहित शर्मा। शुरुआत में वो भी किस्मत वाले रहे जब अख्तर की गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए निकल गई, लेकिन उसके बाद रोहित ने जोरदार कट शॉट से एक और चौका बटोरा। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के सहारे स्कोर बढ़ा रहे थे। जरूरी रनगति बहुत ऊंची नहीं थी, दबाव सीमित था। 41 ओवर के बाद भारत 207 रन तक पहुंच चुका था। जीत के लिए 54 गेंदों पर 61 रन चाहिए थे, लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा आफरीदी की गेंद पर LBW हो गए। क्रॉस खेलने की कोशिश, गेंद मिस और अंपायर की उंगली ऊपर। भारत को चौथा झटका लगा। फिर भी क्रीज पर धोनी मौजूद थे, इसलिए घबराहट नहीं थी। उनका साथ देने आए सुरेश रैना। अब जीत के लिए 48 गेंदों पर 59 रन चाहिए थे। सारी उम्मीदें धोनी पर टिकी थीं, लेकिन अगले ही ओवर में धोनी भी बोल्ड हो गए। शोएब मलिक की लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद। धोनी ने पैडल स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से लगकर सीधी स्टंप्स में जा घुसी। धोनी के आउट होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी पागलों की तरह जश्न मनाने लगे। दर्शक दीर्घा में भी शोर और उन्माद चरम पर था। अब भारत को 42 गेंदों पर 57 रन चाहिए थे। जरूरी रनगति 8 से ऊपर जा चुकी थी। पूरा दबाव भारतीय टीम पर था। क्रीज पर थे सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा, लेकिन दोनों स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते दिख रहे थे। बाउंड्री मिलना मुश्किल हो रहा था। 5 ओवर में जीत के लिए 49 रन चाहिए थे। रनगति लगभग 10 के करीब
करीब पहुंच गई थी और इसी दबाव में जडेजा भी अजमल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अजमल ने बेशर्मी से जश्न मनाया। पाकिस्तानी खिलाड़ी उछल रहे थे। दर्शक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा था और उसी सन्नाटे को चीरते हुए अब बल्लेबाजी के लिए क्रीज की ओर बढ़ रहे थे हरभजन सिंह। अब हालात ऐसे थे कि हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री निकालना जरूरी हो गया था। जिम्मेदारी थी सुरेश रैना के कंधों पर। पूरे देश की उम्मीदें अब उन्हीं पर टिकी थीं और रैना ने जवाब दिया। बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट से चौका जड़ दिया। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक दमदार छक्का। इन दो प्रहारों ने मुकाबले की दिशा बदल दी। कुछ ही पल पहले मायूस बैठे भारतीय दर्शक अब जोश में झूम रहे थे। भारत को जीत के लिए 24 गेंदों पर 36 रन चाहिए थे। 47वां ओवर लेकर आए शोएब अख्तर। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और भज्जी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया। ये शॉट अप्रत्याशित था, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जीत के लिए 22 गेंदों पर 30 रन। पाकिस्तान के चेहरों की रंगत उड़ चुकी थी। 48वें ओवर में रैना ने आमिर को एक और शानदार चौका जड़ दिया। 48 ओवर के बाद भारत 252 रन पर था। अब 12 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। 49वां ओवर लेकर फिर आए अख्तर। स्ट्राइक पर रैना। पहली ही गेंद पुल शॉट और सीधा छक्का। इस एक शॉट ने पूरा समीकरण बदल दिया। अब 11 गेंदों पर सिर्फ 10 रन। फिर फ्लिक कर 2 रन और अब 10 गेंदों पर 8 रन। ओवर की आखिरी गेंद पर अख्तर ने बाउंसर फेंकी। भज्जी बीट हो गए और अख्तर गालियां देने लगे। भज्जी का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने भी जवाब दिया। बैट दिखाते हुए चेतावनी दी। माहौल पूरी तरह तप चुका था। अब अंतिम 6 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर रैना ने सिंगल लिया। अब 5 गेंदों पर 6 रन, लेकिन अगली ही गेंद पर अफरा तफरी। भज्जी पुल करने में चूक गए। रैना बाय का रन लेने दौड़े। कामरान अकमल का सीधा थ्रो। रैना डाइव के बावजूद क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। 27 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो लौट गए। रैना के आउट होते ही अख्तर फिर भज्जी के पास आकर उलझने लगे। शब्दों की जंग फिर भड़क उठी। अब क्रीज पर थे नए बल्लेबाज प्रवीण कुमार। 4 गेंदों पर 6 रन। पूरे भारत की धड़कनें तेज थीं। सामने मोहम्मद आमिर जैसा खतरनाक गेंदबाज, लेकिन प्रवीण ने पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला। तेजी से 2 रन पूरे। हल्की सी मिसफील्ड और फायदा उठा लिया गया। अब 3 गेंदों पर 4 रन। अगली गेंद पर प्रवीण ने सिंगल लेकर स्ट्राइक भज्जी को दे दी। अब 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए थे। गेंद आमिर के हाथ में। स्ट्राइक पर गुस्से और प्रतिशोध से भरे हरभजन सिंह। पूरा स्टेडियम खड़ा था। सांसें थमी हुई थीं। आमिर दौड़े, गेंद छोड़ी और भज्जी ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद हवा चीरती हुई सीधा छक्के के लिए चली गई। भारत जीत चुका था और उसके बाद आई भज्जी की वो दहाड़ जिसने अख्तर समेत पूरे पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से दौड़ते हुए मैदान में आए और भज्जी से लिपट गए। गौतम गंभीर को उनकी शानदार 83 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया और फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस प्रतिशोध की जिसने पूरे पाकिस्तान को खामोश कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए आपके अनुसार इस मैच का असली हीरो कौन था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा दमदार होने वाला है।